उन सबों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय सांसद शाहनवाज हुसैन साहब हम लोगों के बात को सहज स्वीकार कर अपने आने की अनुमति हम लोगों को दी। इसके लिए मैं दुर्गा पूजा समिति की ओर से मैं पुनः इनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं और माता से यह प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोकप्रिय सांसद को भागलपुर से बनाए रखें। ये केवल सांसद ही नहीं, आपकी आवाज को संसद में बुलंद करने वाले ऐसे स्वच्छ छवि के सांसद हैं जिनको आप हमेशा टीवी चैनल पर बिहार की आवाज को उठाते हुए देखते हैं। मैं ऐसे सांसद का मैं हृदय से आभारी हूं जो हर वक्त बिहार के उत्थान की बात करते हैं, भागलपुर की जो भी समस्या होती है उनको सांसद में उठाने का काम करते हैं। आज से कुछ समय पूर्व जब ये भ्रमण काल में निकले हुए थे तो मुझे सूचना हुई कि हमारे लोकप्रिय सांसद बगल के मोहल्ले में ही घूम रहे हैं। मैं इनके साथ जो लोग थे, संतोष जी जो पार्षद हैं नगर निगम के, उनसे टेलीफोनिक टॉक हुई और मैंने उनसे अनुरोध किया कि हमारे लोकप्रिय सांसद को मोहती नगर दुर्गा स्थान भी लाया जाए। इन्होंने सहज स्वीकृति दी और ये जो धर्मशाला का मां कल्याणी धर्मशाला का निर्माण हो रहा था, इन्होंने जाकर कि ऊपर का जो हॉल बनना है यह मेरे लिए छोड़ दीजिए। मैं इनके लिए समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैंने इसकी स्वीकृति दे दी है और अधिक मैं कहना नहीं चाहता हूं। सांसद महोदय खुद यहां मौजूद हैं और यहां की समस्याओं से वाकिफ हैं। फिर मैं चाहूंगा आप लोग इनके शुभकामना के लिए, जैसा कि हमारे उपाध्यक्ष मंच संचालक प्रफुल्ल चंद्र सिंह जी कहते हैं कि इनके लिए अगर शुभकामना चाहते हैं कि वो आकर के हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है, माँ का आशीर्वाद के रूप में जो चादर है वो चादर प्रदान करें और हम लोग चाहते हैं कि ये हमारे भाई के रूप में रहे। बोलिए दुर्गा महारानी की, दुर्गा महारानी की। आप लोग की आवाज में दम नहीं है, जोर से जय जयकारा लगाते हम कहते हैं ये माँ के सामने है। बोलिए दुर्गा महारानी की। धन्यवाद। मैं दो आशीर्वचन ऐसे टीवी पर तो रोज इनको देखता हूं, लेकिन मैं दो शब्द इनसे चाहूंगा अपनी जनता के लिए। हम लोग दिल से अमीर जनता है, भले ही पैसे से गरीब जनता है। दिल से अमीर जनता है, पैसे से गरीब जनता है। दक्षिणी भागलपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। आपके आशीर्वाद से कुछ हो जाए ज्यादा समिति के अध्यक्ष ध्यानेश्वर शाह जी, पंकज जी, यहाँ पर उपस्थित भाइयों और बहनों, अभी दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा था। मैं भी, मुझे दुख भी हुआ कि मैं बीच में क्यों आया, या तो पहले आता या बाद में आता। आप सब को मैं दुर्गा पूजा की बहुत बधाई देता हूँ। आजकल मुझे ज़्यादा बोलना पड़ता है, दिन में टेलीविज़न पर भी कम से कम 3 घंटे बोलना पड़ता है। गला बहुत ख़राब है, लेकिन
कई बार खुद की आवाज़ के बारे में जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरी आवाज़ है या किसी और की आवाज़। और धीरे धीरे मेरी आवाज़ ऐसी थी नहीं, लेकिन देश की समस्याएं बहुत हैं और उस वजह से उन समस्याओं पर बोलने की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं बोलता रहता। आज के दिन मैं सिर्फ आपको बधाई देने के लिए आया और हाजिरी देने के लिए आया। भागलपुर के अंदर मैं जानता हूं दक्षिणी खंड के अंदर पहली बार अच्छी सड़क बन रही है, क्योंकि बहुत बड़ी कंप्लेन थी गोरट्टा चौक से वो सड़क बनी नहीं थी। दूसरी, इस क्षेत्र में आज़ादी तब मिलेगी जब वो दोनों रेल लाइन के ऊपर वो ओवरब्रिज बन जाएगा। जब तक ओवरब्रिज नहीं बनता लोगों को खुशी नहीं मिलने वाली। मुझे खुशी यह है कि वो ओवरब्रिज पास हो चुका है और उसका प्रचार प्रसार हम लोग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके काम शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस इलाके में खासकर बरसात के दिनों में यहाँ से भागलपुर जाने में बहुत सारी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ रहा है। दक्षिणी खंड के लोगों से हम लोगों का क्या रिश्ता है इसको बताने की ज़रूरत नहीं। मैं सांसद हूँ या यहाँ पर हमारे पार्टी के विधायक हैं, वो दक्षिणी खंड के दम पर ही, और दक्षिणी खंड के लोग बहुत, यहाँ के लोगों के लिए जितना भी काम किया जाए वो कम लगता है, और जितना भी काम करेंगे आपका कर्ज कभी उतार नहीं सकेंगे। आपका जो कर्ज है उसका एहसास हमारे कंधों पे है। मैं इतना कह सकता हूँ कि आज बहुत अच्छा, हर साल मैं आता हूँ, ये पहली बार नहीं आया हूँ, हर साल आता हूँ। आज डिप्टी मेयर साहिबा प्रीति शेखर जी भी साथ में आई, हमारे कई साथी अजय चौधरी जी, दीपक वर्मा जी साथ में आए, मंच पे नहीं आए हैं, लेकिन वो सब आपकी खुशी में शामिल होने आए। और मैं समझता हूँ आज का दिन तकरीर और भाषण का दिन नहीं है। आज जिस काम के निमित्त हम लोग आए हैं यहाँ पर जागरण में, तो जागरण सुनने के लिए आए हैं, न कि अपना भाषण सुनाने आए हैं। ऐसे नेताओं को आदत होती है माइक मिल जाए तो छोड़ते नहीं, लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपका आशीर्वाद इतना है कि मुझे पब्लिसिटी के लिए जागरण में माइक पकड़कर वो समय आपका बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। कई बार तो आज मैं एक टेलीविज़न देख रहा था जिस पे लिखा आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं है, तो मैंने उसको फ़ोन किया कि मैं इसलिए नहीं हूँ कि जवाब नहीं दे सकता, मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो हूँ ही, लेकिन मैं भागलपुर का सांसद भी हूँ। और 9वीं और 10वीं पर कभी ऐसा हो नहीं सकता कि दिवाली हो, छठ हो, होली हो, कोई भी त्यौहार हो, मैं अपने जनता के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ, अगर दिल्ली में आज हमारी पहचान है, दिल्ली में कोठी बंगला गाड़ी है, दिल्ली में संसद में बोलने का अधिकार है, तो वो भागलपुर की जनता की वजह से है, और इसको कभी भुलाना नहीं चाहिए। इसलिए जब भी कोई त्यौहार होगा, दुख सुख होगा, तो आपका साया भी साथ छोड़ देगा, लेकिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपका सांसद आपके साथ खड़ा रहेगा। भाई और मैं आपसे फिर आपको बधाई देता हूं, और जो मैंने वचन दिया था आकर, मैं अटल बिहारी वाजपेयी का शिष्य हूं, उनके साथ मंत्री रहा हूं और उनके बताए रास्ते पर चलता हूं। आज भी मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जब ये बन रहा था मैंने आकर देखा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, और मैंने कहा था आप बनाइए, बाकी काम हम पर छोड़िए। तो मैं अपने वचन पर कायम हूँ, उसको हम पूरा करेंगे। अभी बच्चियाँ हमसे मिली थी और उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी नहीं है यहाँ, जो गरीब घर की बच्चियाँ, उनको पढ़ने के लिए किताब की बहुत दिक्कत होती है। अगर आप इसमें कोई स्थान, जब मैं उसका निर्माण करूँगा, उसमें एक स्थान आप देंगे तो बच्चियों के लिए उसमें लाइब्रेरी भी हो जाएगी, तो जहाँ पूजा अर्चना भी होगी वहाँ पर लाइब्रेरी की किताब भी मैं बच्चियों से बातचीत करके कि उनको कौन सी किताब चाहिए। पहले सांसद निधि में
किताब देने का अधिकार नहीं था। मैं सांसद निधि की जो पार्लियामेंट की कमेटी है उसका भी मेंबर हूँ और उसमें ये अधिकार है कि हम बच्चियों को किताब भी सांसद निधि से दे सकते हैं। तो हम इस इलाके की एक सुंदर लाइब्रेरी भी यहाँ पर बनाएंगे जहाँ हमारी बच्चे आकर पढ़ लिख सकें। इतना ही कहता हूँ और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मैं भी तकरीर लंबी कर सकता हूँ लेकिन कर नहीं रहा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि लोग जागरण सुनने आए हैं, ये हमारे मतदाता हैं और ये आज जिस नियत से आए हैं, जागरण की नियत से, तो भाषण कम कराइए और जागरण ज्यादा कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी की। अब मंच पर बुलाना चाहता हूं, इस मंच के संयोजक कह लीजिए, ऑल इन ऑल कह लीजिए, विष्णु खेतान की पत्नी अनुराधा तो मंच पर बुलाना चाहता हूं। साथ में डिप्टी मेयर प्रीति शेखर जी। धन्यवाद सांसद जी, आपने हमारे महोदय से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, इंतजार करूंगा वो हमारी इस प्यारी जनता के बारे में, क्योंकि ये इनके डिप्टी मेयर भी हैं तो इसका हक बनता है वो तो शब्द इनके बारे में कहें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवरात्रि के 9वीं तिथि को मोहदी नगर पूजा समिति के द्वारा आयोजित मां दुर्गे के इस दरबार में पधारे हुए हम सभी के दिलों के करीब भागलपुर के सांसद आदरणीय सैयद शाहनवाज हुसैन जी, यहाँ समिति के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, राकेश जी, शशि मोदी जी, छोटू घोष जी, मेरे बड़े भाई अजय चौधरी जी, दीपक जी एवं मेरे सामने उपस्थित आज नारी शक्ति के रूप में हम लोग जिस माँ की पूजा करते हैं, वैसी नारी शक्ति मातृ स्वरूपा मेरी माताएं, मेरी बहनें एवं मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं आप सबों को दुर्गा पूजा के इस अवसर पर अपनी ओर से ढेर सारी बधाई देती हूँ, ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं अपनी ओर से मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबों में इतनी शक्ति भरे, जिस शक्ति से उन्होंने महिषासुर जैसे असुर का वध किया था, उतनी ही शक्ति हम सबों में दे कि हम लोग अपने समाज में फैले हुए अंधकार को, भ्रष्टाचार को और महंगाई को उतनी ही तेजी से हम लोग इसका वध कर सके और अपने शक्ति का प्रदर्शन कर सके। और इतनी ज्यादा तादाद में यहाँ पर नारी शक्ति मौजूद है। कहा भी गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी का निवास होता है वहीं पे भगवान का भी निवास होता है, ये साक्षात दिख रहा है। और इतनी यहाँ मुझे आकर इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही है, मुझे लग रहा है कि मैं अपने परिवार के बीच में खड़ी हूँ और मैं आप लोग इस नगर निगम की मैं उप महापौर हूँ, इस नाते भी हमारा अधिकार भी है। मैं इस हक से मैं आप सबों से कहती हूँ कि आप तमाम लोगों को हमारे लायक, हमारी जो क्षमता है उस लायक हमसे जो भी काम बन पड़े, आप हमारे से, मुझसे जरूर मिलिए। मैं हमेशा आपके साथ खड़ी नजर आऊंगी और मैं ज़्यादा तो नहीं आपको कुछ कहना चाहती, बस ये कहना चाहती हूँ कि आप 2 कदम हमारे साथ आगे बढ़िएगा, हम भी आपके साथ 2 और कदम ज़्यादा बढ़कर आपकी सेवा करेंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। माँ दुर्गे सबों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए आशीर्वाद दें, वो हमें शक्ति प्रदान करें कि हम लोग आपस में मेल जोल के साथ रह सके, आपसी सद्भाव के साथ रह सके। ये तो मंच भाषण का नहीं है, बस आप लोग
फिर से देवी माँ के भक्ति के रस में डूबिए। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर जो कलाकार, जो हमारी बहनें जो आई यहाँ पर इस समाज की ही हैं, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ भागलपुर में तो अनेकों पंडाल हैं, अनेकों पूजा स्थल है और अनेकों महासमिति के द्वारा पूजा का आयोजन होता है, लेकिन शायद ये पहला आयोजन मैंने देखा जहाँ पर कि समाज की बच्चियों के द्वारा प्रस्तुति की जाती है। ये बहुत काबिले तारीफ है। मैं इसके लिए अपनी ओर से ढेरों बधाई देती हूँ, ढेरों शुभकामनाएं। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी। धन्यवाद। श्री सुबोध के हमारे सांसद महोदय को अपने धर्मशाला का थोड़ा सा दर्शन करा। इसलिए कहना है आपको, तू नगाड़ा 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 बजा। आपको कहना है तू नगाड़ा 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 बजा। ये बात इधर से कहते हैं कि बहती नदियों की रवानी बन सकती है, बहती नदियों की रवानी बन सकती है, आज के नए जमाने की नई कहानी बन सकती है। और अगर जिद पे आ जाए जो हमारी माताएं बहनें, अगर जिद पे आ जाए जो हमारी माताएं बहनें, तो झांसी की रानी बन सकती है। और सबसे दरबार की, अगर झांसी की रानी हो तो बताओ तो सही, तू नगाड़ा 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 बजा। ये बात अब इधर से कहते हैं कि शरीर का कोई दुख संताप से कम नहीं, शरीर का